दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज डे 13 है मेरे व्लॉगिंग का और सुबह हो चुकी है। बाहर का नज़ारा आप देखो कैसे बादल छाए हुए हैं। आज मैं योगा क्लास नहीं गई क्योंकि आपको पता है मेरा एक्सीडेंट हुआ है तो पैर में दर्द है। फिर मैं फटाफट से अपना नींबू पानी तैयार की और नींबू भी निचोड़ने में तकलीफ हो रही थी क्योंकि राइट हैंड में भी मेरे को चोट लगी है। तो धीरे धीरे मैं सब कुछ सारा काम अपना कर रही थी। उसके बाद मैंने नींबू पानी पीने के बाद जो मैंने अंजीर भिगोए थे वो पी लिए। उसके बाद जो मैंने रात में सीड्स भिगोए थे उसे भी पी लिया और उससे फ्रेशन अप होने के बाद फटाफट से मैं अपने नाश्ता बनाने की तैयारी में लग गई। तो भिंडी और रोटी बहुत मुश्किल से बन रही थी। ये देखो मुझे कैसा चोट लगा है। फिलहाल अभी थोड़ा बहुत आराम है और मैं नहा ली। नहाने के बाद मैंने फटाफट से फ्रूट्स खा लिए। आज मुझे नहाने में भी प्रॉब्लम हो रही थी, सारे काम करने में प्रॉब्लम हो रही थी। उसके बाद मैं इंजेक्शन लगाने के लिए निकल पड़ी आंटी के साथ। और ये देखो मेडिकल स्टोर पहुंच चुके हैं। मुझे बहुत डर लग रहा था इंजेक्शन में, भले मैं आपको खुश दिख रही होंगी। फिर आंटी मुझे समझा रही थी कि डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल पता नहीं चलेगा। और जो मेडिकल वाले भैया हैं मैं उनसे पूछ रही थी, भैया मुझे निडल दिखते ही डर लगता है कि आप लगा लोगे? तो भैया हंसते हुए बोले कि मुझे 8 साल का एक्सपीरियंस है, मैं 8 साल से इंजेक्शन लगाता आ रहा हूँ। फिर वो बहुत सारी चीज़ें पूछ रहे थे, कैसे चोट लगी, और मैं डर भी रही थी क्योंकि जब इंजेक्शन से पानी जब वो निकालते हैं ऐसे करके तो बहुत डर सा लगता है, ऐसा लगता है कि कितना चुभ रहा है। देखो वो पूरा प्रोसेस कर रहे हैं। तो टेटबेट का ये मुझे इंजेक्शन लग रहा है क्योंकि कहते हैं कि अगर चोट वोट लगी हो तो फटाफट ये इंजेक्शन ले लेनी चाहिए ताकि इन्फेक्शन किसी भी तरीके से ना हो। तो इसीलिए एक दिन बाद हम आए थे। मुझे लगा क्या पता आराम हो जाए, इसीलिए मैंने एक दिन का रेस्ट ले लिया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए अगले दिन मैं फटाफट से इंजेक्शन लेने के लिए आ गई और आंटी मेरे बगल में थी। आंटी बहुत ही प्यारी हैं, केयरिंग है। अंकल भी बहुत अच्छे हैं, केयरिंग है, दोनों हमारे साथ थे। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसा फील हो रहा था कि एज अ पेरेंट ये हमारे साथ आते हैं केयरिंग के लिए। देखो मैंने यहाँ पे इंजेक्शन लगा रहे थे तो अंकल ने बोला कि उधर नहीं देखना है तुम्हें, इधर देखो। तो मैं फटाफट से उधर देखी और भैया ने इंजेक्शन लगा दिया। मुझे दर्द हुआ थोड़ा बहुत और मैं रोने भी लगी। अंकल बोल रहे देखो हो भी गया, पता भी नहीं चला। सब मुझे इधर उधर बिजी रख रहे हैं। और फिर आंटी ने उसे सहलाया अच्छे से और मैं थोड़ा रोने लगी क्योंकि ऐसा होता है ना कि आपको प्यार मिले तो बहुत अच्छा लगता है। फिर हम वापस घर आ गए और जो जो दवाइयाँ उसने दी थी वो लगाया। ये है बीटाडिन। इसने कहा है कि इससे साफ पहले करना जहाँ पे चोट लगी है। उसके बाद उन्होंने एक एंटीसेप्टिक क्रीम दिया है, वो भी लगाने को कहा है, लेकिन इससे पहले बोला है कि सबसे पहले इसे आप अच्छे से साफ करो जहाँ जहाँ आपको लगी है। और खाने की भी मेडिसिन दी है 2, ताकि दर्द अगर होता है और दर्द में अगर आप सो नहीं पाते हो तो भी आप खा सकते हो। देखो ये एंटीसेप्टिक क्रीम है जो अजीब सा कलर का है। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि कोई व्हाइट कलर का होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये बहुत जेली फॉर्म में था। और घुटने में लगाने के बाद मैंने हाथ में लगाया और आप सोचो मेरे राइट साइड ही सब जगह डैमेज हुआ है। उसके बाद ये करने के बाद मैं रात के खाना बनाने की तैयारी में लग गई और मैंने आज आलू और टमाटर की झोल बनाई थी। उसके बाद मैंने एक साइड ग्रीन टी अपना चढ़ा दिया और उसके बाद ये बनकर तैयार हो गया। उसको मैश कर दिया और मैं मौसम का मजा ले रही थी। देखो मैंने आपको कहा था ना ये कैनरी हिल यहाँ से बहुत क्लियर दिखता है। कुछ दिन से बादल थे इसलिए क्लियर नहीं दिख रहा था। वहां पर साइड में सीढ़ियां हैं ऊपर जाने के लिए, तकरीबन 500 से 600 सीढ़ियां हैं ऊपर जाने के लिए और लोग जाते भी हैं। तो उसके बाद मैं रात का स्किन केयर रूटीन करने में लग गई। एक हाथ से ही सब कुछ, फ़िलहाल मैं एक हाथ की आर्मी बनी हुई हूँ कि एक हाथ से मुझे सब कुछ करना। और दिन भर मैंने जो भी काम किए हैं ना वो एक ही हाथ से किए हैं, बहुत मुश्किल से होता है। फिर मैंने एक हाथ से पहले मॉइस्चराइज़र लगाया, फिर जो हाइफन का क्रीम है, जो सीरम है वो मैंने अच्छे से अप्लाई किया, लेकिन अच्छे से मसाज नहीं कर पा रही थी। कोई बात नहीं, कल फिर मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। बाय बाय, गुड नाइट दोस्त।